नमस्कार दोस्तों, एक मैसिव टूल किट वो तैयार की जा रही है और उसको एक्टिवेट भी कर दिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भारत के खिलाफ। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपने सुना होगा दो तीन न्यूज़। एक न्यूज़ तो ये है कि अमेरिका की जो थिंक टैंक्स हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान को हम ठंडे बस्ते में नहीं डाल सकते क्योंकि हमें भारत की ज़रूरत है। यानी कि पाकिस्तान और भारत को दोनों को बराबरी पे देखा जा रहा है। और दूसरा बोल दिया कि पाकिस्तान जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ जो वॉर ऑन टेरर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है। यानी कि पाकिस्तान एक वो कंट्री बन गया है अमेरिका के लिए जो वो हड्डी जो गले के अंदर जा नहीं सकती, बाहर निकाल नहीं सकते, अटकी पड़ी है, लेकिन उसको इंपॉर्टेंट भी बोला जा रहा है। पैसे न्यौछावर की जा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोल रहे हैं कि वो कश्मीर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अपने कंट्री में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन कश्मीर सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही जैसे इजराइल और हमास का वो स्यापा वो ठीक कर सकते हैं, ईरान और इजराइल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, हाउथी से सॉल्व कर सकते हैं। इवन दो आजकल भागना पड़ रहा है, इवन इनके जो प्लेन्स हैं वो भी क्रैश होने शुरू हो गए हैं, लेकिन सॉल्व वो सब कुछ कर सकता है। जैसे ही रशिया और यूक्रेन के वॉर को भी वो सॉल्व कर सकते थे। ये तो हो गया टूल किट, एक फेल्ड प्रेसिडेंट कॉल्ड डोनाल्ड ट्रंप। अब एक नया टूल किट आपके सामने आया, बेशर्मी वाली हरकत करी है, और ये है हमारे स्टूडेंट्स के साथ। जो बच्चे वहां पे पढ़ने जाते हैं, पैसे खर्चने के बाद उनको बेरहमी से उनके साथ डील किया जा रहा है। और जितने भी नाम अभी तक आपको दिखाई दिए हैं, जिनको ये हरकतें हुई हैं कि जमीन पे पकड़कर बेड़ियां बांध कर वापस भेजा है, आप याद रखना उसमें सभी में एक भी मुसलमान नहीं है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप ये बोलते हैं कि भाई वो मुसलमान कंट्रियों में से बच्चों को या लोगों को आने नहीं देंगे, लेकिन भारत से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलीगल्स अमेरिका में गए हैं वो मुस्लिम कम्युनिटी से हैं, उनको हैंडकफ करके नहीं भेजा है। सारे हिंदू के हिंदू हैं, और ये कोई टेररिस्ट नहीं थे, ना ही ये क्रिमिनल थे। उनका कसूर एक ही था कि वो भारतीय बच्चे थे, हिंदू थे, एंड उनको हैरेस किया गया, डिटेन किया, हैंडकफ किया, जैसे कि एक टेररिस्ट को करते हैं। टेररिस्ट को तो वैसे भी अमेरिका में किया नहीं जाता, उनको तो रेड कारपेट ट्रीटमेंट दिया जाता है। और ये चैंपियंस हैं हमारे हिंदू आइडेंटिटी के वेस्ट के अंदर, उन्होंने इसके ऊपर एक भी शब्द बोला नहीं है। दे आर साइलेंट, दे कीप ऑन वॉचिंग लाइक अ वीक बकरी होती है जैसे शेर के सामने, वो वाला काम, पावरलेस, सिर्फ इसलिए कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो कहीं उनका वीजा कैंसिल ना हो जाए, इसलिए अपनी कम्युनिटी के खिलाफ बोलना भी पसंद नहीं करते। ये है हमारे सनातनी अमेरिका के अंदर बैठे हुए जो बिट्रे करते हैं हमारे स्टूडेंट्स को भी और भारत माता को भी। दोस्तों, मुझे एक लेखक हैं जिन्होंने ये सारी डिटेल मुझे भेजी, उसको मैं कवर कर रहा हूँ उनके लिए। वो अमेरिका में ही रहते हैं, दिल जलता है उनका देखकर कि मुसलमान कम्युनिटी में एक भी बंदा उनका कोई फंसा होता है, पूरी कम्युनिटी सड़कों पे आती है, आर्टिकल्स लिखते हैं, वीडियोस होती हैं, न्यूज़ चैनल के न्यूज़ रूम में बैठकर वो उजागर करते हैं कि व्हाई दिस इज हैपनिंग, और हमारी कम्युनिटी चुप है। भाई, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आता कि ये कोई पहला इंडियन स्टूडेंट नहीं है जिसको गोली मारी हो या पकड़ के अंदर किया हो, डिपोर्ट किया हो, ज़मीन के ऊपर दबा के उसको मारा गया हो, हैंडकफ किया गया है, वो भी कहां पर, हजारों लोगों के सामने यूएसए के एयरपोर्ट के ऊपर। उसका क्राइम एक ही था, वो भारतीय था। और ये जो अपने आप को अमेरिका बोलता है लैंड ऑफ द फ्री, दुनिया की सबसे बड़ी लिबरल डेमोक्रेसी, वहां पर भारतीय स्टूडेंट्स जो पैसा खर्च कर जाते हैं उन्हें इलीगल माइग्रेंट्स की तरह उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। ये डेयर कैसे करते हैं? वो डेयर हमारे हिंदू स्टूडेंट्स के खिलाफ इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी कम्युनिटी बोलती ही नहीं है। भाई, लीगल वीजा लेकर गया है तो उसको इलीगल एंट्री के लिए आप एक्यूज कैसे कर सकते हैं? क्या ये एंटी इंडिया मूव नहीं है? क्या ये टूल किट का पार्ट नहीं है कि हिंदू जो बच्चे हैं उनको जलील कर कर वापस भेजा जाए? पहले हमने देखा कि फ्लाइट्स भरकर जो उन्होंने अमृतसर में लैंड करवाई थी, उसमें भी आपको सिख और हिंदू ही दिखे, मुसलमानों को कुछ नहीं किया। क्या ये टूल किट का पार्ट नहीं है? अब मुझे एक चीज़ और बताइए कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर लीगली एंटर कर रहे हैं
और एक्यूज ये किया गया है कि उसको पूछा गया कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। बच्चे ने बोला मैं यहाँ पे पढ़ने आया हूँ। तो बोले हम सेटिस्फाइड नहीं है तुम्हारे आंसर से, बल्कि उसको बोलना चाहिए कि मैं पढ़ने आया हूँ यहाँ पर, और मुसलमानों की जो कम्युनिटीज़ हैं जो तुम्हारे यहाँ पर दंगे कराने के लिए, बॉम्ब फेंकने के लिए और हमास के झंडे फहराने के लिए, उनके साथ में खड़ा हूँगा, तुम तब सेटिस्फाई हो गए। और दोस्तों आपको मालूम है कि भाई हमारे जो बच्चे हैं वो लीगल ही काम करेंगे, हमारे जो संस्कार हैं वो इलीगल वाला है ही नहीं, हम लीगली जाते हैं। और इसी तरह से हमारा बचपन से हमारी पैदाइश होती है, हम हर एक बंदे को इज्जत से देखते हैं। और वी आर द ब्राइटेस्ट इन द वर्ल्ड ऑल्सो, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं। और जो टफेस्ट एग्जाम्स होते हैं दुनिया के, उसको क्रैक करने में हमारे बच्चे हमेशा नंबर 1 होते हैं। वो सिलिकॉन वैली के अंदर भी उसको बिल्डअप करने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। और आज उन्हीं लोगों को पकड़कर अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए इन सबको हैरेस किया जा रहा है। सिर्फ यही कसूर है कि वो जाएंगे, पढ़ेंगे, अपनी मेहनत करेंगे और उसके बाद कंट्री के अंदर अपना योगदान देंगे, बड़ी पोजीशंस के ऊपर वो जाएंगे फ्यूचर में जाकर, इसलिए उनको पिन डाउन किया जा रहा है। यानी कि अगर वो जैसे मुसलमान जाते हैं वहाँ पर भी चोरी चकारी कर ली, झाड़ू मार लिया, पोछे मार लिए, हलाले कर लिए, उनको कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन क्योंकि बड़ी कंपनीज में जाकर ये लोग आगे जाके चमकेंगे, इनकी अपनी जॉब्स को खतरा होता है, तो आज उन्होंने हमारे साथ ये कुछ करना शुरू कर दिया। और दुख मुझे इस बात का है कि हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस जो यूएसए के अंदर है वो इसके लिए कुछ भी नहीं कर रही। भाई मोदी जी अपने आप को जब जाते हैं वहाँ पर तो प्राउडली वहाँ पर न्यूयॉर्क में सारा का सारा डायस्पोरा उनके साथ फोटोशॉप के लिए चले जाता है। लेकिन जो उस वक्त सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म जिंदाबाद, भारत माता की जय, हमने देखा है टाइम्स स्क्वायर से लेकर हर एक सिटी के अंदर जब मोदी जी जाते हैं। लेकिन आज वो भारत माता की जय कहाँ चला गया, वो सनातन धर्म जिंदाबाद कहाँ चला गया? नथिंग, नॉट इवन सिंगल वर्ड। भाई आपके पास पैसे हैं, आपके पास नेटवर्क है, आपका क्लाउड है गवर्नमेंट के अंदर भी, कितने भारतीय आपके गवर्नमेंट के अंदर है, क्या आप भारत के फ्यूचर को, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उसके लिए आप बोल नहीं सकते थे? एकदम से आपके मुंह में दही कैसे आया था? मुझे आज तक ये समझ नहीं आया, ये कलेक्टिव भारत के साथ प्यार, ये कैसा कलेक्टिव प्यार है? जब मोदी जी जाएं तो प्यार है, अदरवाइज सानू की। क्या आप रियलाइज कर रहे हैं कि भाई हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ हैरेसमेंट हो रही है और हमारा डायस्पोरा चुप है, और हमारे स्टूडेंट्स चाइनीज स्टूडेंट से भी ज्यादा हो गए हैं। यानी कि वी आर द नंबर 1 कम्युनिटी, लार्जेस्ट स्टूडेंट कम्युनिटी इन अमेरिका। लाखों बच्चे कनाडा में, अमेरिका में, यूके में वो पढ़ने जाते हैं, और वो सबसे ज़्यादा वनरेबल है। क्या आपने कभी सुना कि पाकिस्तानी के बच्चे को, वहाँ पे स्टूडेंट था, उसको गोली मार दी, किसी चाइनीज़ को मार दिया हो? वाई हिंदूज ओनली? कभी ट्रक के नीचे, कभी बस के नीचे, कभी लापता और कभी डिपोर्ट। यानी कि उन्होंने, अमेरिका ने और वहाँ के लोगों ने हमारे बच्चों को क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया, और उनके लिए बोलने वाला दुनिया में कोई नहीं है, और हमारी गवर्नमेंट ने भी कुछ नहीं बोला उसके लिए। और हमारे जो बच्चे हैं उनको ट्रीट कैसे किया जा रहा है? उनको टारगेट किया जा रहा है कि आप गाजा के अंदर जो ह्यूमन राइट्स का जो भी काम हो रहा है उसको आप सपोर्ट कर रहे हो। उसके ऊपर भी हमारे बच्चों को डिपोर्ट कर दिया। क्या आपने सुना कि एक भी पाकिस्तानी को डिपोर्ट किया जाए? जो हर रोज बोलते हैं इजराइल को हक ही नहीं है जीने का, हिंदुओं को हक जीने का नहीं है, उनको डिपोर्ट नहीं किया। क्या आपने सुना कि एक भी फ्लाइट पाकिस्तानियों की भरकर वो पाकिस्तान में वापस गई हो? बिल्कुल भी नहीं। जो ओपनली पैलेस्टीन के साथ अपनी सिंपैथी को ओपनली बोलते हैं, और बोलते हैं कि भाई इजराइल एक एग्रेसर है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो, हार्वर्ड हो, कहीं भी हो। वैसे तो इनकी औकात नहीं है इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाने की, अगर एक आधा कोई गया भी होगा तो वहां पर भी उनको डिपोर्ट नहीं किया। लेकिन हमारे यहाँ पर आपने कितने बच्चों का नाम सुना है, या मार दिए गए या वापस भेज दिए गए। और ये अमेरिका का हाल है, हमें पनिश किया जा रहा है चुन चुन कर, और हमारी कम्युनिटी, हमारी गवर्नमेंट और हमारे लोग अपने ही बच्चों के लिए बोलते नहीं हैं। कौन सा दिन आएगा जब हमारी कम्युनिटी हमारे लिए बोलेगी? और भाई मैं चाइना में बैठा हूं, यहां पे बोलने की इजाजत नहीं है, तो भी अपने कंट्री के लिए बोलता हूं मैं। और आप अमेरिका के जो फ्री लैंड जिसको बोला जाता है, वहां पे हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस चुप हैं। ये मैसेज उन सब के लिए है। वेयर आर यू नाउ? जो मोदी जी के साथ खड़े होकर फोटो खिंचाने के लिए आप लाइन लगा के खड़े होते हो,
मोदी जिंदाबाद, ये कुछ करते हो, डांस करते हो मोदी जी के सामने उनको वेलकम करने के लिए, और आप गार्डियंस ऑफ धर्म जो बोलते हो, आज हमारे बच्चे रो रहे हैं वहां पर, और आपका धर्म वो चला गया भाड़ में। ये टाइम है एक्ट करने का। एक्ट मतलब नॉट एक्ट जो मोदी जी आते हैं उनके सामने आप एक्टिंग करते हो, इट इज टू टेक एक्शन। व्हाट यू नीड टू डू इज, आपको भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए इमरजेंसी में। आप डिमांड कीजिए कि भाई हमारे जो टर्मिनल्स के ऊपर जो हमारे बच्चे आते हैं उनके साथ जो कुछ किया जा रहा है, आपका जो स्टाफ हमारे बच्चों के साथ करता है, वो हम अलाउ नहीं करेंगे। इंडियन कॉन्सुलेट के जो ऑफिशियल्स हैं उनको भी हमारे बच्चों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका आपको राइट्स को वो रिफ्यूज करता जा रहा है। भाई हमने पाकिस्तानियों को बोला आपके पास 48 घंटे हैं बाहर निकलने के लिए, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो इनको अल्टीमेटम क्यों नहीं देती? वो बेशक मोदी जी हो या हमारे जो कॉन्सुलेट के लोग हैं या हमारी कम्युनिटी है, कि इनफ इज इनफ, हमें 72 घंटे का टाइम तो दीजिए कि हम अपने बच्चों से बात करें। आप अपना केस आपके सामने रखें, आपने पकड़ा, चोरों की तरह पकड़ के उसको वापस भेज दिया कि भाई ये तो हम सेटिस्फाई नहीं थे, कोई काउंसलर वो नहीं है, अगली फ्लाइट में बिठा के वापस भेज दिया। लाखों रुपए खर्च कर हमारे बच्चे वहां जाते हैं। दुख होता मुझे ये सारी चीजें देखकर। भाई हम अगर इजराइल को सपोर्ट करते हैं, आप भी इजराइल को सपोर्ट कर रहे हो, और अगर हमने हमास को कंडेम कर दिया तो भी हमें डिपोर्ट, अगर पैलेस्टीन को सपोर्ट कर दिया तो डिपोर्टेशन नहीं है। व्हाट इज हैपनिंग? और हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, हमारे स्टूडेंट्स वहां पे लीगली जा रहे हैं, और ये बेशक वो बाइडेन का टाइम हो या ट्रंप का, हमारे स्टूडेंट्स को पनिश किया जा रहा है चुन चुन कर। दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं, आप धर्म की बात करते हैं, आप सनातन की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, इन स्टूडेंट्स के बारे में कौन बात करेगा? भाई क्या हमारा धर्म जो है वो सिर्फ हमारे लॉस्ट टेंपल्स को बनाने के लिए बना है? क्या हम अपने जो बच्चे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए हम कोई काम करेंगे? भाई कोई हमारा डिजिटल सेल नहीं है, कहीं पर जाकर हम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, और हैरेसमेंट हर रोज बढ़ती जा रही है। आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, ये टूल किट रुकने वाला नहीं है। हमें ही करेज हमें निकालनी पड़ेगी। जैसे इलॉन मस्क बोलता है ना कि मैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी कर लूंगा। जिस दिन हिंदू अपनी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी कर लेंगे उस दिन इनकी पैंटें गीली हो जाएंगी, वो ट्रंप हो या बाइडेन हो या कोई भी हो। ये फाइट हमें करनी पड़नी है, लेकिन हमारी हिंदू कम्युनिटी ये काम नहीं करेगी। क्यों? कहीं वीजा कैंसिल ना हो जाए, कहीं हमारा फ्यूचर खतरे में ना आ जाए, इसलिए। और ना ही हमारी कम्युनिटी कभी अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को बोलेगी डोंट मैस विद भारतीय एंड अवर स्टूडेंट्स। सो दोस्तों, जो ये भारतीय जो अमेरिका में बैठे हैं या भारत में बैठे हैं, जो ये वीडियो को देख रहे हैं, इट इज नॉट अबाउट योर वीजास, इट इज अबाउट योर डिग्निटी, नेशनल प्राइड एंड प्रोटेक्शन। हमारे बच्चे, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको अटैक किया जा रहा है अमेरिका के अंदर, और हमारे लोग, ना आप इसकी वॉइस रेज कर रहे हैं ना हमारी मीडिया। बस 2 सेकंड का ये एक आर्टिकल आया, ये फोटो छापी कि देखिए जो हुआ बड़ा गलत हुआ, दैट्स इट। उसके बाद साइलेंस। और ये अमेरिका ये सुधरने वाला नहीं है। हमें सेकंड क्लास सिटीजन्स उन्होंने हमेशा ट्रीट किया है। मैं खुद यूके में पढ़ा हूं, लेकिन पढ़ने के बाद जब मैंने काम शुरू किया वहां पर, इमीडिएटली वापस आ गया। मैं इस कंट्री को बिलोंग नहीं करता। आज मैं चाइना जैसी कंट्री में हूं, यहां पर हमें इज्जत मिलती है। दे ट्रीट अस बेटर देन हाउ दे ट्रीट द चाइनीज, इसलिए मेरा मन लगता है यहाँ पर। लेकिन अमेरिका में मैं कभी भी जाता हूँ, मेरा मन नहीं करता वहां जाने का, बिकॉज दे ट्रीट द, एक ईगो है। इवन जो भारतीय वहां रहते हैं वो भी ईगो दिखाते हैं कि जैसे वो अमेरिकन बन गए हो। और भाई पासपोर्ट चेंज करने से आप अमेरिकन नहीं बने, आप अभी भी भारतीय हो, लेकिन भारत के लिए आपका दिल धड़कता ही नहीं है। ये अग्नि जो है ना परीक्षा, ये हमें देनी पड़ेगी, जो सनातनी यूएसए में जो मोदी जी के जाने पर नाचते हैं। और अगर धर्म को बचाना है या इसको राइज करवाना है, उसके लिए बोलना पड़ेगा। साइलेंस इज नॉट द आंसर। जब हमारे बच्चे वहां पर सफर कर रहे हो, किसी को तो उठना पड़ेगा। आई होप समबडी इन द गवर्नमेंट, जो भारतीय है वहां पर, या जो डायस्पोरा है, जो स्ट्रांग वहां पर पोजीशन पे बैठे हैं, उनकी इतना क्लाउड है कि वो अपनी वेट को यूज कर सकें। आई होप समबडी विल कम एंड प्रोटेक्ट अवर स्टूडेंट्स, मरने से और डिपोर्ट करने से भी। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।